हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी कैसे करें। यह सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा ऑफिशियली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट इंटरव्यू 3 बोर्ड होते हैं, उसमें 2 न्यायाधीश मेंबर होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा। यानी बोर्ड में 2016 में 3 इंटरव्यू बोर्ड का गठन किया गया था। उस समय वैकेंसी की संख्या 179 था, लेकिन इस समय वैकेंसी की संख्या 550 है, यानी मान के चलिए तो 2.5 गुना है। तो इस बार बोर्ड की संख्या 6 हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या इस बार ज़्यादा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात कि इंटरव्यू का भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहता है। आप कोई भी भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी सटीकता से बोर्ड वाले मेंबर का जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, नाम पूछा जाता है आपसे कि आपका नाम क्या है और उसका अर्थ बताइए। मान के चलिए किसी का नाम पंकज है, तो पूछा जाएगा कि आपका नाम पंकज है तो उसका अर्थ क्या होगा। तो पंकज मतलब होता है कमल। तो ऐसे आपको नाम का अर्थ जरूर जानकर जाना होगा, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। अगला है, अगर आपके नाम का कोई सेलिब्रिटी हो तो उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। यह पूछा जाता है, क्योंकि मान के चलिए कि आपका नाम अमिताभ है, तो अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ जान लीजिएगा। अब यहाँ बात यही है कि कोई भी सेलिब्रिटी से आपका नाम जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आप किस जिला से हैं या किस राज्य से हैं। राज्य वालों के लिए तो उतना दिक्कत नहीं है, बाहरी राज्य वाले के लिए, लेकिन बिहार वालों के ज़िला का जो है ज़िला के बारे में पूछा जाता है। यह बताना होगा कि आप जिस ज़िला से आते हैं वहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कोई भी महत्व हो तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलिए आप पटना ज़िला के हैं तो आपके से पूछा जाएगा कि गोलघर का निर्माण कब हुआ और उसका निर्माण किसने कराया, और उससे संबंधित और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो स्थल पटना में है। यानी आपको उस ज़िला से संबंधित सारे क्वेश्चन और सारे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर ही जाना चाहिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में मुख्य रूप से है आपका कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके उन विषयों से जिससे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, यानी बीए किए हुए हैं। मान के चलिए आप हिस्ट्री से किए हुए हैं तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर। मान के चलिए इकोनॉमिक्स से किए हैं, कोई भी विषय से पूछे जा सकते हैं जिस विषय से आप स्नातक किए हुए हैं।
और साथ साथ आपको सब्सिडियरी का भी क्वेश्चन मतलब कि सब्जेक्ट का आप तैयारी कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ग्रेजुएशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्सिडियरी भी कुछ रहता है। मान के चलिए हिस्ट्री में रहता है तो उसके अलावा भी 2 विषय रहते हैं या 3 विषय रहते हैं, जो भी हो उसको भी सब्सिडी वाला भी आप लोग याद करके जाइएगा। उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से किए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और बात कर ले 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। 5वां है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी हॉबी के बारे में पूछा जाता है। यह इंटरव्यू के मेंबर यह जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। यानी मान के चलिए आप किसी जॉब में हैं तो उससे भी क्वेश्चन रहता है, और आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, यानी मनोरंजन के लिए आप किस चीज़ का यूज करते हैं। मान के चलिए आप क्रिकेट खेलते हैं तो हाँ, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह इंटरव्यू फॉर्म भरने के साथ ही आपको उसमें उसका फॉर्म जिक्र करना होता है कि आपका हॉबी क्या है। तो कोई भी आपका हॉबी हो उसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे वह हॉबी हो खाना बनाना, चाहे सॉन्ग सिंगिंग करना, चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में आपकी पूरी उस विषय पर पकड़ होनी चाहिए कि मेंबर को लगे कि हाँ इसका हॉबी ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप तुरंत उसके बारे में जानिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। कुल मिलाकर बात यही है कि यह आपके नॉलेज और मेंबर के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर वो दे रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर तो अनिवार्य रूप से उनको देना ही है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।